नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो पॉलिटिशियंस के नाम। मुझे पॉलिटिशियन से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अफसोस ज़रूर होता है कि आप ऐसा नहीं है कि सब बुरा काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी कुर्सी मेंटेन करने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अफसोस की बात है। यहाँ जो सारी लड़ाई है वो चेयर पावर के लिए है, सत्ता में रहने के लिए है, क्योंकि कहते हैं ना, जो कुर्सी पे है उसी को सलाम होता है। ये तो हर जगह की बात है, किस्सा कुर्सी का किसी भी फील्ड में हो। सो ये पॉलिटिक्स ही एक चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, पॉलिटिशियन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कुछ ना कुछ कुर्सी पे होना। ये आप लोगों का वैसे तो एक कहते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस नहीं है। वैसे आप लोग कहते हैं कि ये आपका क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड बोलो, समाज के लिए आप करते हैं और आप अपने आप को समाज सेवक बताते हैं, और आप कहते हैं कि ये हमारे लिए प्रोफेशन नहीं है। लेकिन प्रतीत तो यही होता है कि ये पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन बन के रह गया है, और जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग आगे अपने फैमिली को, हर मेंबर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये देखने में आ रहा है, पास में भी हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि हम सोचते हैं ये हमारी होगी। जो स्टार्ट करता है अपनी पार्टी को, वो सोचता है बस ये अब हमारा हो गया। एक जो प्रॉब्लम है कि आप सबकी आवाज़ बंद कर देते हैं, जो आपको ज्वाइन करता है उसकी आवाज़ बंद कर देते हैं, क्योंकि उसका एक जो आप टर्म यूज़ करते हैं, पॉलिटिकल लाइन, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट प्लीज़, पॉलिटिकल लाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो आपके टॉप ने बोल दिया उसी को फॉलो करना पड़ेगा। सो आप जो बंदा जो लाउड होता है, जो सही बात कहता है, उसकी भी आवाज़ को आप दबा देते हैं, है ना? हो रहा है ना, हम सब देख सकते हैं, हम सब सुन सकते हैं कि कोई भी बंदा इधर से उधर बात नहीं कर सकता है। कितनी भी उसकी आवाज़ हो, कितना भी वो बुलंद हो, उसको पार्टी लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ती है। ये अनफॉर्चुनेट है। वैसे हम कहते हैं कि हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, आपको उनकी पॉलिटिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है, उनके आइडल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो वो चाहते हैं बुलवाते हैं हमसे, स्पोक्स पर्सन को स्पेशली, जो मीडिया पे आता है, स्पोक्स पर्सन आता है, उसको वही बात मंजूर है बुलवाना या उनसे बुलवाना जो डिक्टेट की जाती है, जो उनको बताया जाता है कि यही आप बोलेंगे, एक्सक्यूज़ मी, जो लाइन ड्रॉ करेंगे कि आपने यही बात बोलनी है। अफसोस है, उनको अपनी मन की बात बोलने दीजिए ना, तब तो फ्रीडम ऑफ स्पीच समझ आती है। तब आपको समझ आता है कि आपने भी अपनी थोड़ी सी फ्रीडम दे रखी है हर बंदे को, जिसको आप करते हैं, अपॉइंट करते हैं। पहले जब आप टिकट देते हैं वो जीत के आता है, फिर आप उसको एक कुर्सी देते हैं, एक ओहदा देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं पूरा देश चलाने के लिए, तो उसको भी फ्रीडम दीजिए ना, कि वो भी खुल के बात करे, वो आपकी पार्टी लाइन ना ड्रॉ करे। क्योंकि आपको ये याद रखना है मेरे हिसाब से कि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं, होम मिनिस्टर बनते हैं, या कोई भी डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, तब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात मत कीजिए। आप देश के बने हैं, ये मेरा मानना है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जो भी अपॉइंटमेंट में बैठे हैं, मेजर अपॉइंटमेंट में, वो सब पूरे देशवासी के हैं। तब हमें उस पर्टिकुलर पार्टी को या पार्टी लाइन को भूल जाना चाहिए, और हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम पूरे देशवासियों के हैं।
सिर्फ उनके नहीं है जिसमें हमारी पार्टियाँ, जिस स्टेट में हमारी पार्टी हैं। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत आपका है। हर भारतवासी आपकी तरफ देख रहा है कि आप क्या करेंगे। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर एक इंसान के प्रधानमंत्री हैं। आप कहते 135 करोड़ आप सबके हैं। ये मैं सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं कांग्रेस के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी और पार्टी के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा मतलब है जो भी प्रधानमंत्री बनता है, जिस भी पार्टी का बनता है, आप अपने उसको पीछे रख दिया कीजिए पार्टी को, और फिर आप एक इंडिविजुअल बनके और पूरे देश के लिए सोचिए। ये नहीं कि जहाँ आपकी पार्टी जिस स्टेट में है उसी को आप फंड देंगे, उसी को आप सपोर्ट करेंगे, उसी की आप प्रेज़ करेंगे। नहीं, आपका काम बनता है पूरी कंट्री में, किसी की भी पार्टी हो, आप सबको एक साथ लेके चलिए। हर एक का अकाउंटेबिलिटी लीजिए, हर एक से पूछिए कि आपने क्या किया, उनको आइडिया दीजिए, उनको पैसे दीजिए, एग्जीक्यूशन कराइए, अकाउंटेबिलिटी मांगिए कि भाई क्या है, प्रोग्रेस पूछिए, तब तो आएगा मज़ा, तभी पूरा देश बढ़ेगा। हमारे लिए तो इतनी मुश्किल है कॉमन इंसान के लिए कि आज कांग्रेस थी पहले इतने साल, अब बीजेपी आ गई है, उसके बाद किसी और पार्टी आएगी, कभी कोई आएगा। हमारे लिए तो चेहरे बदलते हैं। हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री देखते हैं, डिफेंस मिनिस्टर देखते हैं, होम मिनिस्टर देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं। और इसमें भी आप सोचिए ज़रा, मतलब मेरे को तो सोचने का मन करता है कि बाकी हर जगह फील्ड में आपको हर बंदा की क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आपको जहाँ लॉ की बात है वहाँ लॉयर चाहिए, जहाँ आप एजुकेशन की बात करते हैं एजुकेशनिस्ट चाहिए, जहाँ मेडिकल की बात करते हैं आपको डॉक्टर्स चाहिए, जहाँ आप किसानों की बात करते हैं तो वहाँ पे मजा हुआ किसान चाहिए। जब हम ब्यूरोक्रेट की बात करते हैं वहाँ पे भी क्वालिफ़िकेशन से आते हैं। अब जब आप फ़ौज की बात करते हैं वहाँ पे भी बंदे मेरिट से आते हैं। वहाँ पे भी कंपटीशन देख के, पूरी प्रैक्टिस करके, पूरे ट्रेनिंग लेके उसके बाद आप पहुँचते हैं। हर फील्ड में हर बंदे ने कंपटीशन लेके उसके बाद मेरिट में आके ट्रेनिंग करके उसके बाद एक ओहदा पाया है। बिजनेसमैन है, वो भी एजुकेशन लेता है। हर फील्ड में रिक्वायरमेंट है। इंजीनियर है, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, हर बंदा। फोटोग्राफर ले लीजिए आप, उस हिसाब से एक्टिंग ले लीजिए, फिल्म इंडस्ट्री ले लीजिए, मॉडलिंग ले लीजिए, सिंगिंग ले लीजिए, डांसिंग ले लीजिए। मैं छोटे उस पे जाती हूँ, आप सैलून वाले में देख लीजिए, बार्बर देख लीजिए, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए। आपको ऐसे नहीं कोई भी स्टार्ट करने देता, शॉप या कोई भी चीज़। बैकग्राउंड मांगते हैं, लेकिन एक पॉलिटिक्स है जिसमें बिना डिग्री के, बिना आपके क्वालिफ़िकेशन के आपको फट से टिकट मिल जाती है अगर आपके पास पैसे हैं, और आपको फिर जिताने में भी सब लोग लग जाते हैं, और आप जिता के पावर में भी आ जाते हैं। और सडनली आज आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, कल आप फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, कल को आपको एनवायरमेंटल मिनिस्टर बना दिया जाता है, पर आपको फिर चेंज कर दिया जाता है। इंडस्ट्रियल, आपको कुछ भी पोर्टफोलियो दे देते हैं आपके बिना क्वालिफ़िकेशन के, एंड वी हैव टू अबाइड बाय इट। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। बाकी सब मेहनत करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी जगह है जहाँ पे कोई मतलब बिना क्वालिफ़िकेशन के आप पीढ़ी दर पीढ़ी यंगस्टर को भी कर लेते हैं जिसकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। हर बंदा आ जाता है इस फील्ड में। क्यों? यहाँ क्यों नहीं आप उसको पढ़े लिखे बंदे को ला सकते? अगर मेडिकल का है, मेडिकल फील्ड है, तो मेडिकल वाले को सेलेक्ट कीजिए ना। लॉ देखना है तो आप उनको लॉयर का देखिए। डिफेंस का है तो डिफेंस से लाइए आप, डिफेंस मिनिस्टर बनाने, कम से कम उसको बैकग्राउंड तो पता होगा। ऐसे फाइनेंस के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए पहले उसको बैकग्राउंड में उसके फाइनेंस की एक्सपीरियंस होना चाहिए ना। आज हमारा स्पोक्स पर्सन होता है, कल उसको कुछ दूसरा मिल जाता है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बन जाता है बिना एजुकेशन के। ऐसे प्रेसिडेंट का भी है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी, मतलब कुछ भी चल रहा है हमारे देश में।
और आप एक सेकंड नहीं लगता आपको पोर्टफोलियो चेंज करने में, इधर से उधर फट से। कोई बंदा सेटल होने लगता है, जब उस बात चीज़ को करने होता है तो आप उसका पोर्टफोलियो बदल देते हैं। क्यों? हर चीज़ को समझने में टाइम लगता है। अगर आपने उसको दिया है तो उसको थोड़ा कंटिन्यूएशन तो दीजिए। कैसे कोई स्टार्ट कर सकता है फटाफट फ्रेश? सोचिए जरा आप भी। हर फील्ड के इंसान को लाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा। स्पोर्ट्स फील्ड के लिए स्पोर्ट्स को लाइए। जब आप मीडिया सिलेक्शन करते हैं, फिल्म करते हैं, तो फिल्म वालों को लीजिए ना। आप जब टिकट देते हैं, कभी आप एक्टर को ले आते हैं क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी, आप उनको ला के फिर उनका डिफेंड कर देते हैं, अच्छी खासा उनका कैरियर बर्बाद हो जाता है। कभी आप स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को ले आते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा बेचारा? उसका स्पोर्ट्स भी जाता है और उसकी वैसे ही उसको नहीं समझ आता पॉलिटिक्स। हमारे पास पढ़े लिखों की कमी नहीं है, हर फील्ड में हमारे पास स्कॉलर्स हैं, हर फील्ड में हैं। आप जरा हिम्मत तो कीजिए पॉलिटिशियंस उनको सेलेक्ट करने के लिए। उनके पास पैसा नहीं होगा, ये मैं आज बता रही हूँ। जो जितने अच्छे लोग हैं, ईमानदारी से चलेंगे, मॉरल वैल्यूज़ पे चलेंगे, उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होगा आपको टिकट देने के लिए। आपका काम बनता है उनको ऐसे को सेलेक्ट करना। चूज द बेस्ट हु मीन्स बिजनेस, जो बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहता है, उसको गद्दी से नहीं, देश के लिए करना है काम। ऐसे लाइए, ऐसे चुनिए, तब हमें भी वोट देते हुए मज़ा आएगा। जब आप हमारे सामने भी अलग अलग कैंडिडेट करेंगे तो हम भी उसमें चूज़ कर सकते हैं। हर फील्ड के लोग हम भी उसका सर्च करके भी हाँ इसमें कौन सा बेस्ट है। हमारे पास वो चॉइस होनी चाहिए जिसमें हम कहीं यार ओके 19-20 का ही फ़र्क है, बट स्टिल हमें फर्स्ट लेना है। बट हमारे पास वो चॉइस ही नहीं बच रही है अनफॉर्चुनेटली। हमारे देश में इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जो बाहर जाके अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में उनकी वैल्यू नहीं है। हर फील्ड में ले लीजिए, हमारे पास साइंटिस्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, हमारे बच्चों में टैलेंट कम नहीं है। आपको भी पता है, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। हर बच्चे में टैलेंट भरा हुआ है, आप उनको निकालिए ना, उजागर कीजिए, उसको यहाँ वैल्यू दीजिए। जिस बच्चे को यहाँ इंडिया में वैल्यू नहीं मिलती है, उसको दूसरी कंपनियाँ पोच करके ले जाते हैं करोड़ों में, और हम यहाँ पे वो बच्चों को इंजीनियरिंग करें तो 20,000 तनख्वाह। 20, अरे उससे कोई घर चलेगा? बेचारे पेरेंट मुश्किल से करते हैं। यहाँ घर में तो सुधार लीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए, उनको लगाइए, आप करिए ना ये काम। आप असाइन कीजिए बच्चों को कि ये बच्चा इस फील्ड का है, तो वहाँ जाके वो इंटर्नशिप करेगा, अच्छे से 2 साल उसकी अच्छी ट्रेनिंग दोबारा कीजिए जब क्वालिफिकेशन हो जाती है। इंटर्नशिप तो करते ही होंगे, कई लोग तो पेपर में ही कर लेते हैं बिना गए हुए। तो प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए ना, फिर उसमें से फैक्ट्रीज़ में ये जहाँ पे भी जिस फील्ड में करें उनको चुनने का मौका दीजिए कि बेस्ट प्रोडक्ट को ले लें, और बाकियों को भी कुछ करने का तरीका, कम से कम उससे बंदा अपना स्टार्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करेगा, उसके पास कुछ तो नॉलेज होगी। गुस्सा बहुत आता है, हम पढ़े लिखे होके हम अपने आप को मजबूर, असहाय महसूस करते हैं। आप लोगों के हाथ में, दिल में जोश की किसी की कमी नहीं है, देश भावना की बिल्कुल कमी नहीं है, देश पे मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन आप अपनी सोच बदलिए। आप सेवक अगर मानते हैं तो सेवक बन के रहिए, एक रोल मॉडल बनिए सबके लिए, तभी तो आएगा मज़ा, तभी तो देश तरक्की करेगा। सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जब आप इधर उधर लगाते हैं, एकदम अनाउंस करते हैं, थोड़ा सोच समझ के कीजिए। ये हमारा हार्ड अर्न मनी है, इनकम टैक्स पेयर्स का हार्ड अर्न मनी है, जो पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और दे भी रहे हैं आपको। हमारा पैसा जब उड़ता है इधर उधर तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमारा भी परिवार है, लेकिन हम तो नहीं बचा सकते ना। हम तो आपको दे रहे हैं ईमानदारी से, हर फैमिली मेम्बर देता है अगर उस टैक्स ब्रैकेट में है तो, लेकिन हार्ड अर्न मनी तो हमारा है ना, आपको उड़ाने का तो हमने हक नहीं दिया ना भाई। हमारा हार्ड अर्न मनी हमारे जहाँ रहते हैं वहाँ अगर खर्च हो तो हमें नज़र आता है कि भाई हाँ, यह हमारे स्टेट में खर्च हो रहा है, यह हमारे इस फील्ड में हो रहा है। भाई जब हम डिफेंस वाले देते हैं, मैं एक एग्जांपल छोटा दे रही हूँ, तो जब हम डिफेंस वाले देते हैं आपको इनकम टैक्स, तो वो सारा डिफेंस पे खर्च कीजिए ना, तो हमें अच्छा भी लगेगा
कि हमारी डिफेंस पे हो रहा है, हमें पता है कि और कहीं नहीं जा रहा, ना हमें दुख होगा, हमें बल्कि कंट्रीब्यूशन में गर्व महसूस होगा। ऐसी हर फील्ड का है। जिस फील्ड का पैसा, जिसका इनकम टैक्स आता है, अगर आप उसको वाइजली उस फील्ड में डिवाइड कर देंगे, बिकॉज आपके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन कितने बंदे किस फील्ड के दे रहे हैं। बिजनेस में है तो उनको बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, जो स्पोर्ट्स फील्ड वाले दे रहे हैं उनको स्पोर्ट्स में दीजिए। तो कम से कम जो जहाँ का पैसा है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सही होगा तो सबको एक सेटिस्फैक्शन मिलनी शुरू हो जाएगी कि हाँ भाई, हमारा फील्ड में हम कर रहे हैं तो हम अपने फील्ड में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें फिर फिलियोथेरेपी की नहीं ज़रूरत होगी कि हम इसको दे दें, उसको दे दें, वो बेचारा गरीब है। नो, गरीब हमें बेचारा करके किसी को नहीं देना चाहिए, इज्जत से देना चाहिए। मेडिकल वाले जो पेमेंट देते हैं इनकम टैक्स, उनको मेडिकल फील्ड में करने दीजिए ना, रिसर्च के लिए दीजिए। अगर आप एक वो बनाइए जो कहते हैं जिन बेचारे जो गरीब आदमी हैं जो नहीं कर पाते, उनके लिए एक फ़ंड बना दीजिए। कम से कम उनकी दवाइयों का खर्च, उनके मेडिकल का खर्च, जो बेचारे बहुत ही असहाय हैं या जिसकी बहुत सॉलिड क्राइसिस आ जाती है, अच्छे करके भी हैं लेकिन बहुत क्राइसिस में आ जाते हैं, उनके लिए भी कीजिए ना। हर फील्ड में बनाइए, ये आपका काम है। हर एक डिवीज़न का अपना अपना होमवर्क करना है। मैं एक आपके पास एक आइडिया छोड़ रही हूँ, अच्छा लगे तो पिकअप कीजिए। और हर फील्ड में आपका भी योगदान होगा, आपकी भी तारीफ़ होगी और हम सबको भी अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद से कि आने वाले दिनों में हम और अच्छा देखेंगे जो अभी तक सबने किया है। मैं किसी को कंडम नहीं करती हूँ और आने वाले दिन सभी के लिए खुशहाली वाले होंगे और हम अपनी चीज़ों को सबको स्ट्रीमलाइन करेंगे और खुशी खुशी जिएंगे, प्रेम भावना के साथ जिएंगे। इसी बात के साथ अब मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। जय हिंद।